प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है जीके पाठशाला नंबर 1 में। जो भी विद्यार्थी BSTCPTT 2025 की तैयारी कर रहा है या CET 2024 की तैयारी कर रहा है, वह अपने चैनल से जुड़े, वह बेहतरीन तैयारी करें। आज की क्लास को पूरा जरूर देखें तथा अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें तथा अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, ईगल की पहाड़ी निम्न में से किला स्थित है। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? ऑप्शन ए जयगढ़, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी सोनारगढ़, ऑप्शन डी मांडलगढ़। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जयगढ़। तथा जयगढ़ किले में जयबान तोप रखी गई है। कौन सी तोप? जयबान तोप रखी गई है। तब विश्व की सबसे बड़ी तोप कैसी? विश्व की सबसे बड़ी तोप है तथा ये पानी के टांकों के लिए प्रसिद्ध है। पानी के टांकों के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया। ऑप्शन ए राजा हनु ने, ऑप्शन बी राजा मान ने, ऑप्शन सी राजा भूपत, ऑप्शन डी राजा भट्टाचार्य। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजा भूपत ने। तथा इसका जो शिल्पकार था, इस भटनेर दुर्ग का शिल्पकार कौन था? शिल्पी कौन था? इसका शिल्पी था केकैया था। तो ये दुर्ग कब बना? ये दुर्ग बना 12 जुलाई 1994 में। वर्तमान में किस जिले में स्थित है? वर्तमान में हनुमानगढ़। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। जालीबाग की बावड़ी और मामादे कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए चित्तौड़, ऑप्शन बी जयगढ़, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी तारागढ़। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुंभलगढ़। तथा इसे और क्या जाता है? इसे कहा जाता है मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार। इसे और क्या कहा जाता है? मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार। तथा ये राजस्थान का एकमात्र आत्मनिर्भर दुर्ग है। कैसा दुर्ग है ये? राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग है। इसके लिए अबुल फजल ने कहा है, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तथा इसका परकोटा कितना है? इसका परकोटा है 36 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तथा यहीं पे इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए कुंभलगढ़, ऑप्शन बी मेहरानगढ़, ऑप्शन सी गागरोन के किले, ऑप्शन बी नागौर का किला। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गागरोन का किला। तथा ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है झालावाड़ में। कहाँ? तथा यह कैसी रियासत? यह अंग्रेजों द्वारा, किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा बसाई गई नवीनतम रियासत है। कैसी रियासत है? नवीनतम रियासत है। तथा यह टोड राजा बिसलदेव ने बनवाया। ये किसने बनवाया?
यह डोड राजा बिसलदेव ने। तथा पृथ्वीराज रासो द्वारा वेली किशन रुक्मणी ने इसी दुर्ग में लिखी थी। पृथ्वीराज रासो द्वारा लिखी गई वेली किशन रुक्मणी रे ख्याल किस दुर्ग में लिखी गई थी? घाघरोन के किले में ही लिखी गई थी। पृथ्वीराज रासो द्वारा वेली किशन रुक्मणी रे ख्याल इसी दुर्ग में लिखी थी। तथा इसे और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मुस्तफाबाद भी कहा जाता है। इसे क्या जाता है? मुस्तफाबाद। तब कौन कौन सी नदी पर है? आहू तथा काली सिंध नदी पर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। यह महल मानव नहीं प्रेत द्वारा बनवाया गए लगते हैं। यह कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के बारे में कहा गया? ऑप्शन है तारागढ़, ऑप्शन बी बूंदी दुर्ग, ऑप्शन सी जूनागढ़ बीकानेर, ऑप्शन डी लोहागढ़। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लोहागढ़ भरतपुर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस किले से चांदी के गोले दागे गए थे? ऑप्शन है लोहागढ़, ऑप्शन बी चूरू का किला, ऑप्शन सी गागरोन किला, ऑप्शन डी नागौर का किला। का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चूरू का किला। तथा कब किसने आक्रमण कर? यह सूरज सिंह ने शिव सिंह पर आक्रमण करने पर शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे। किसके आक्रमण करने ने? सूरज सिंह ने चूरू के किले पर आक्रमण कर दिया। तब चांदी के गोले दागे गए। इसी के साथ आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ऑप्शन तारागढ़, ऑप्शन बी जयगढ़, ऑप्शन सी जूनागढ़, ऑप्शन डी आमेर का किला। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आमेर का किला। ऑप्शन डी आमेर का किला। तथा ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ये किला काली खां पहाड़ी पर स्थित है। ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? यह किला काली खां पहाड़ी पर स्थित है। इसमें गणेश पोल स्थित है। इसमें गणेश पोल, जिसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा कहा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम था। ऑप्शन ए रणस्तंभपुर, ऑप्शन बी रेडदेवपुर, ऑप्शन सी दानापुर, ऑप्शन डी रणथंभापुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रणस्तंभपुर। तथा एक प्रश्न, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? के संस्थापक थे गोविंदराज चौहान। तथा यह रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या नाम से जाना जाता है? रणथंभौर के किले का प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। दरवाजा। यहीं पे पुष्कर महल है, पुष्पक महल है तथा जोगी महल है, सुपारी महल तथा यहीं पे नुसरत खां मारा गया था। नुसरत खां मारा गया था।
इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। कौन सा किला गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोहागढ़ भरतपुर, ऑप्शन बी तारागढ़ बूंदी, ऑप्शन सी तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन डी मैनारगढ़ जोधपुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तारागढ़ अजमेर, तथा जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से सिवाना किले का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए वीर नारायण, ऑप्शन बी धारा सिंह, ऑप्शन सी सातलदेव, ऑप्शन डी अक्षयराज। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वीर नारायण, तथा ये सिवाना का किला वर्तमान में कहाँ स्थित है? यह वर्तमान में बालोतरा में स्थित है। कहाँ? बालोतरा में। तथा इसे मारवाड़ शासकों की चरण स्थली कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मारवाड़ शासकों की शरण स्थली तथा जालोर की कुंजी भी कहा जाता है। इसे जालोर की इस दुर्ग में शाखा, इस किले में शाखा कब हुआ? 1308 में। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। किस जिले में मलाट विजय स्तंभ स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी अलवर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भरतपुर, जो का बयाना स्थान पर स्थित है। कहाँ? बयाना। यहीं पे अकबरी छतरी स्थित है। जहांगीर का दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा। यहाँ पे बादशाह दुर्ग है जिसे सोनीपत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ बादशाह दुर्ग, यहाँ क्या है? बादशाह दुर्ग है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, मजक नाम है। ऑप्शन ए मेवाड़ के प्रचलित वसूली कर, ऑप्शन बी मेवाड़ में प्रचलित मिठाई के नाम, ऑप्शन सी जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, तथा ऑप्शन डी है मारवाड़ ठिकाने के वस्त्र के नाम। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कृत्रिम स्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन ए स्तंभों का स्मारक, ऑप्शन बी हिंदुओं का स्मारक, ऑप्शन सी आदिनाथ का स्मारक, ऑप्शन डी प्रविष्टियों का स्मारक। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आदिनाथ का स्मारक, तथा यहीं पे पहला डाक टिकट जारी हुआ था। कहाँ? पहला डाक टिकट कीर्ति स्तंभ पर, तथा यहाँ देवी देवता, इसे क्या कहा जाता है? देवी देवताओं का अजायबघर भी कहा जाता है। तो इसके शिल्पकार कौन थे? इसके शिल्पकार थे जेता, पूंजा, नापा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? ऑप्शन ए अचलगढ़, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी आमेर, ऑप्शन डी मेहरानगढ़। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आमेर किले में। यहाँ इस मंदिर में बंगाली पद्धति से पूजा की जाती है। कौन सी पद्धति से पूजा की जाती है? अभी वर्तमान में भी बंगाली
बंगाली पद्धति से पूजा की जाती है। बंगाली पद्धति से पूजा की जाती है। तब मूर्ति, इसकी मूर्ति कौन लाया था? इसकी मूर्ति लाए थे मानसिंह प्रथम। आपका एक प्रश्न है, गिरवा किसे कहा जाता है? क्या ज्योग्राफी का प्रश्न है, गिरवा किसे कहा जाता है? बताइए। गिरवा कहा जाता है उदयपुर में तस्तरीनुमा, किसी तस्तरीनुमा पहाड़ियों को कहा जाता है। और भाकर, भाकर कहा जाता है, भाकर किसे कहा जाता है? भाकर सिरोही के तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को किसे कहा जाता है? सिरोही की तीव्र, कैसी? तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा लाखा, ऑप्शन बी डी बप्पा रावल। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराणा प्रताप। तथा यह कहाँ स्थित है? ये चावंड महल चावंड में स्थित है। चावंड में स्थित है। बसंती नामक किला कहाँ स्थित है? चावंड। वर्तमान में, पहले का था, पहले था उदयपुर में, वर्तमान में सलूम्बर जिले में चावंड में। तथा सलूम्बर जिले को सोनारा भील की नगरी कहा जाता है। तथा सलूम्बर जिले को क्या कहा जाता है? सलूम्बर जिले को सोनारा भील की नगरी कहा जाता है। सलूम्बर में सल कवर, जिसे हाड़ी रानी कहा जाता है, हाड़ी रानी का स्मारक स्थित है। यहीं पे कौन सा? हाड़ी रानी का स्मारक स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, अपने वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राजपूताना में मुझे कोई जागीर दी जाए तो मैं सबसे पहले भैंसोड़गढ़ की जागीर चाहूँगा। यह किसने कहा? ऑप्शन ए लॉरेंस ने, ऑप्शन बी जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन सी कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन डी अकबर ने। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कर्नल जेम्स टोड ने। तथा भैंसोड़गढ़ को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। भैंसोड़गढ़ को क्या कहा जाता है? वेल्लोर। यह दुर्ग व्यापारी द्वारा बनाया गया, एकमात्र दुर्ग है जो किसके द्वारा बनाया गया? व्यापारी द्वारा निर्मित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। सर थॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? ऑप्शन ए मेहरानगढ़, ऑप्शन बी तारागढ़, ऑप्शन सी मेघनीश दुर्ग, ऑप्शन डी बसंतगढ़ दुर्ग। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेघनीश दुर्ग। तथा ये मुस्लिम शैली में बना हुआ है। ये कौन शैली में बना हुआ है? मुस्लिम शैली में। किसके द्वारा? यह मेघनीश दुर्ग अकबर द्वारा। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। कब? 1570 में। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में भूमि शैली का सबसे प्राचीन दुर्ग है। ऑप्शन ए रामगढ़ का भणदेवरा मंदिर,
ऑप्शन बी सेवाड़ी का जैन मंदिर, ऑप्शन सी मीनल का महानालेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। आपका सही उत्तर होगा सेवाड़ी का जैन मंदिर, ऑप्शन बी सेवाड़ी का जैन मंदिर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जैन मंदिर, ऑप्शन बी बौद्ध स्थापत्य कला के लिए, ऑप्शन सी राजपूत कला के लिए, ऑप्शन डी मुस्लिम कला के लिए। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है जैन मंदिर के लिए, ऑप्शन बी बौद्ध स्थापत्य कला के लिए, ऑप्शन सी राजपूत कला के लिए, ऑप्शन डी मुस्लिम कला के लिए। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जैन मंदिर के लिए। तथा यहाँ प्रमुख दो मंदिर है, कौन कौन से? यहाँ दो प्रमुख मंदिर कौन से? एक तो विमल शाही और दूसरा है लूण शाही। ये जो विमल शाही मंदिर है ना, जो विमल शाही मंदिर है वो आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी को समर्पित है। तथा लूण शाही है लेमीनाथ को समर्पित है। किसको? लेमीनाथ जी को समर्पित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन है बेगू किसान आंदोलन, ऑप्शन बी नींबू चना आंदोलन, ऑप्शन सी शेखावटी आंदोलन, ऑप्शन डी बिजोलिया किसान आंदोलन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिजोलिया किसान आंदोलन। यह कब से कब तक चला? यह चला 1897 से 1941 तक। तथा इस आंदोलन में विजय सिंह प्रतीक कब जुड़े? इस आंदोलन से विजय सिंह प्रतीक जुड़े तथा अलग कब हुए? तथा अलग हुए 1927 में। बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह प्रतीक हुए 1927 में अलग हुए। विजय सिंह प्रतीक का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? विजय सिंह प्रतीक का वास्तविक नाम था भूप सिंह। इसी के साथ आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। ऑप्शन है सोलंकी शैली में, ऑप्शन बी भूमिज शैली, ऑप्शन सी कच्छपघाट शैली, ऑप्शन डी गुजर भटिया शैली। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भूमिज शैली में। तथा इसे राजस्थान का खजुरा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ में स्थित एकलिंग नाथ जी के मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है कापालिक, ऑप्शन बी लाकुलिस, ऑप्शन सी नाथ, ऑप्शन डी सिद्ध। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लाकुलिस। तथा यह जो मंदिर है वह शिव जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव जी को समर्पित है। यहाँ महाशिवरात्रि के दिन मेला भरता है। महाशिवरात्रि के दिन। तथा यह मंदिर किसने बनवाया? यह मंदिर बनवाया बप्पा रावल ने। बप्पा रावल का वास्तविक नाम था बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज। क्या था? बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। तो तब बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया? मेवाड़ की राजधानी बनाया नागदा। इसी के साथ आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोटा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अलवर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जयपुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बांसवाड़ा। तथा ये किसकी कुल देवी है? त्रिपुरी सुंदरी किसकी? पांचाल जाति की कुल देवी है। पांचाल जाति की कुल देवी है। इसे तुरताई माता भी कहा जाता है। इसे क्या और किया जाता है? तुरताई माता भी कहा जाता है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहा जाता है? ऑप्शन ए जम्बाई माता मंदिर, ऑप्शन बी करणी माता मंदिर, ऑप्शन सी केला देवी मंदिर, ऑप्शन डी जीण माता मंदिर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी करणी माता मंदिर, देशनोक, बीकानेर। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक, बीकानेर। कहाँ? तथा किसकी कुल देवी है यह चारणों की कुल देवी। चारणों की कुल देवी। तथा इनके पुजारी को क्या कहा जाता है? इनके पुजारी को कहा जाता है भागीदार। तथा करणी माता को किसका अवतार माना जाता है? करणी माता को दुर्गा का अवतार माना जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। लटियाला देवी स्थित है? ऑप्शन ए रणकपुर, ऑप्शन बी फलोदी, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जयपुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फलोदी। आपका एक प्रश्न है, पिछोला झील कहाँ स्थित है? पिछोला झील स्थित है कहाँ? उदयपुर में। किसने बनवाई? महाराणा लाखा। किसने? महाराणा लाखा में। यह प्रश्न आता है जरूर है कि नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है? नटनी यहीं पे पिछला झील के किनारे नटनी का चबूतरा। पिछला झील का निर्माण किसने करवाया? चित्रमल बंजारा ने। किसके काल में? महाराणा लाखा के काल में। किसके? लाखा के काल में। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। रणकपुर जैन मंदिर किस मंदिर के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन बी काली सिंध, ऑप्शन डी मथाई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मथाई। तथा गणिकाओं का मंदिर किसे कहा जाता है? गणिकाओं का मंदिर किसे कहा जाता है? कौन सा? गणिकाओं का मंदिर कहा जाता है गणिकाओं का मंदिर कहा जाता है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ मंदिर को। किसे? पार्श्वनाथ मंदिर को। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। किसकी याद में राजा मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए जगत सिंह, ऑप्शन बी भारमल, ऑप्शन सी भगवंत दास, ऑप्शन डी माधव सिंह। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी माधव सिंह। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में मेवानगर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए, ऑप्शन बी सूखों के मेवों के लिए, ऑप्शन सी जीरो के उत्पादन के लिए, ऑप्शन डी कठपुतलियों के लिए। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर।
12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। ऑप्शन ए तारागढ़, ऑप्शन बी बैंड देवड़ा, ऑप्शन सी छोटी सादरी, ऑप्शन डी जहाजपुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जहाजपुरा में। यहीं पे कौन सा किला है? यहीं पे शाहपुरा का किला स्थित है। शाहपुरा का किला है। इसके साथ आगे बढ़ते हो अगले प्रश्न की ओर। बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन ए जीएस ओझा, ऑप्शन बी फर्ग्यूसन, ऑप्शन सी कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन डी जॉर्ज थॉमस। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कर्नल जेम्स टोड, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। तथा कर्नल जेम्स टोड कौन सी रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? कर्नल जेम्स टोड था मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था। एकीकरण के समय मेवाड़ की रियासत में कुल कितनी रियासत थी? कितनी रियासत थी? कितनी थी? 5 रियासतें थी। पहली थी उदयपुर, दूसरी थी डूंगरपुर, तीसरी थी बांसवाड़ा, चौथी थी प्रतापगढ़, 5वीं थी शाहपुरा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। गुप्तकालीन भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सोजतपाली, ऑप्शन बी छोटी सादरी, ऑप्शन सी पारवा, ऑप्शन बी किरनापुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छोटी सादरी प्रतापगढ़। तथा सोजतपाली किसके लिए प्रसिद्ध है? सोजतपाली प्रसिद्ध है सोजतपाली मेहंदी के लिए। कहाँ किसके लिए? मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए श्री राम भगवान, ऑप्शन बी सूर्य भगवान, ऑप्शन सी कृष्ण भगवान, ऑप्शन डी खाटू श्याम जी को। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सूर्य को। किसको? सूर्य भगवान को। ये वर्तमान में किस जिले में स्थित है गलता तीर्थ? ये वर्तमान में स्थित है जयपुर ग्रामीण में। इसे क्या कहा जाता है? गलता तीर्थ को मंकी वैली भी कहा जाता है। यहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करा? कृपाराम द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? कृपाराम द्वारा। यहाँ अज्ञात गौमुख से जल निकलता है। यहीं पे अज्ञात गोमुख से जल निकलता है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध श्री कल्याण जी का मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए राव सुरजनहाड़ा, ऑप्शन बी राव दिग्व, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी महाराणा राजसिंह। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राव दिग्व। तथा ये श्री कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये श्री कल्याण जी का मंदिर है टोंक में। कहाँ? टोंक में। तथा यह विष्णु के चतुर्भुज के अवतार की पूजा की जाती है। किसके? विष्णु के चतुर्भुज अवतार की पूजा की जाती है। वर्ष में 3 बार मेला भरता है। यहाँ वर्ष में 3 बार, कितनी बार? 3 बार मेला भरता है। इसी से आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। नागदा में सहस्त्र बाहु
यह सास बहू का मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए सूर्य भगवान, ऑप्शन बी कृष्ण भगवान, ऑप्शन सी विष्णु जी को, ऑप्शन डी शिव भगवान को। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विष्णु जी को। किसको? विष्णु जी को। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। मैनाल में शुभेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन बी महाराणा राज सिंह, ऑप्शन सी पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन डी डीगराज। आपका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन सी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी बीकानेर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जैसलमेर। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है पंखों की नगरी, तथा क्या कहा जाता है? पीला शहर, तथा और किस नाम से जाना जाता है? रेगिस्तान का गुलाब। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का गुलाब। तथा निराली रियासत, राजस्थान का अंडमान निकोबार, इसे ही कहा जाता है। अंडमान निकोबार भी इसे ही कहा जाता है। गलियों का शहर, और क्या कहा जाता है? गलियों का शहर, तथा म्यूजियम सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यूजियम सिटी भी कहा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। किस देवी की पीठ की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए करणी माता, ऑप्शन बी जीर्ण माता, ऑप्शन सी ब्राह्मणी माता, ऑप्शन डी जमवाई माता। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्राह्मणी माता। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। चाक्षु का शीतला माता मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन ए मानसी प्रथम, ऑप्शन बी प्रताप सिंह, ऑप्शन सी माधव सिंह, ऑप्शन डी राज सिंह। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी माधव सिंह। तथा इन्हें और कौन कौन से नाम से इन्हें और महामाई माता के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है इन्हें? महामाई माता के नाम से। तथा चेचक की देवी, इन्हें और किस नाम? चेचक की देवी, बच्चों की रक्षिका, तथा इनका वाहन कौन होता है? इनका वाहन होता है गधा। पुजारी कौन? पुजारी होते हैं कुंभार। हार। आपका ज्योग्राफी का एक प्रश्न है, किस झील को शुद्ध दर्पण कहा जाता है? ऑप्शन ए फतेहसागर झील, ऑप्शन बी पिचोला झील, ऑप्शन सी गजनेर झील, ऑप्शन डी सिलीसेट झील। आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा गजनेर झील। कौन सी? गजनेर झील को शुद्ध दर्पण कहा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। मंदिर स्थान सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए द्वारिकाधीश कांकरोली, ऑप्शन बी सुंदा माता भीनमाल, ऑप्शन सी आई माता बिलाड़ा, ऑप्शन डी जमवाई माता तलवाड़ा। आपका सही उत्तर होगा जमवाई माता तलवाड़ा। यह क्या है? यह सुमेलित नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हजीब शक्कर दरगाह बादशाह दरगाह स्थित है। ऑप्शन ए नरहड़, ऑप्शन बी गलियाकोट, ऑप्शन सी भीनमाल, ऑप्शन डी तलवाड़ा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नरहड़। तथा गलियाकोट में क्या प्रसिद्ध है? गलियाकोट में स्थित है पीर फखरुद्दीन की मजार।
क्या गलियाकोट में पीर फखरुद्दीन की मज़ार। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में मामा भांजा मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डूंगरपुर। यह एक कैसा मंदिर है? यह एक जैन मंदिर है। यह एक तथा एक अन्य मंदिर एक और है, वह है बारा में, अतरू बारा में। कहाँ स्थित है? अतरू बारा में स्थित। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में झरीने का मकबरा स्थित है। ऑप्शन ए चित्तौड़, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी दौसा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धौलपुर। यही बाबू महाराज का मेला भरता है। धौलपुर में ही बाबू महाराज, कौन से महाराज? बाबू महाराज का मेला भरता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले में शुक्ला पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी नाथद्वारा, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी जयपुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नाथद्वारा। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। किस शासक के शासनकाल में कोटा का दशहरा मेला लगना प्रारंभ? ऑप्शन ए माधव सिंह, ऑप्शन बी अभिषेक, ऑप्शन सी अभय सिंह, ऑप्शन डी राव सिंह। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है माधव सिंह। तथा ये दशहरा का मेला कब भरता है? दशहरा का मेला भरता है आश्विन शुक्ल दशमी। कब भरता है? अश्विन शुक्ल दशमी। कब? तथा इस दिन लिलटाज पकनी को देखना शुभ माना जाता है। किसको? लिलटाज पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। दशहरा देखने का शौक किस राजा को था? दशहरा देखने का शौक था जहांगीर को। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि बताता है? ऑप्शन है दयाल दास की ख्याल, ऑप्शन बी एकलिंग शिलालेख, ऑप्शन सी बांकीदास की ख्याल, ऑप्शन डी बसंतगढ़ शिलालेख। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बांकीदास की ख्याल। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का बीरबल। कहाँ का बीरबल? मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। किसका दरबारी था? एकदम मानसिंह का दरबारी था। किसका? मानसिंह का दरबारी था। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीनार साहब की दरगाह कहलाता है? ऑप्शन ए कुंभलगढ़, ऑप्शन बी तारागढ़, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी आमेर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तारागढ़। यहीं पे क्या स्थित है? यहीं पे स्थित है इमली बुर्ज। क्या? इमली बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, घूघट बुर्ज तथा यहाँ पर घोड़े की मजार स्थित है। यहीं पर घोड़े की मजार, घोड़े की मजार। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। संत गुणसागर व नाममाला किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है पन्ना, ऑप्शन बी पीपा, ऑप्शन सी दादू, ऑप्शन डी बाबूजी।
आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दादू। ऑप्शन सी दादू। इनके लिए अभिवादन शब्द क्या? इनके लिए अभिवादन दादू जी के लिए अभिवादन शब्द है सत्यरा। अभिवादन शब्द क्या है? सत्यरा। इसी के साथ आगे बढ़ते हो अगले प्रश्न की ओर। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए बोरला, ऑप्शन बी मुर्किया, ऑप्शन सी टड्डा, ऑप्शन डी बंगड़ी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुर्किया। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध है। ऑप्शन ए चित्रण, ऑप्शन बी लेखन, ऑप्शन सी गायन, ऑप्शन डी नौटंकी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गायन। किसके द्वारा यह यात्रा निकाली गई थी? यह यात्रा निकाली गई थी लोकायान बीकानेर संस्था द्वारा। इसी के साथ आगे बढ़ते हो अगले प्रश्न की ओर। हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? ऑप्शन ए रत्न मंदिर, ऑप्शन बी हवा मंदिर, ऑप्शन सी प्रकाश मंदिर, ऑप्शन डी शरद मंदिर। आपका प्रश्न है हवा मंदिर की पहली मंजिल का क्या नाम है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शरद मंदिर। क्या? शरद मंदिर। तथा इसका शिल्पकार कौन था? इसका शिल्पकार था लालचंद उस्ता। कौन था? लालचंद उस्ता। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में किस गढ़ को धारा गढ़ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चौमुगागढ़, ऑप्शन बी तारागढ़, ऑप्शन सी भैंसवड़गढ़, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चौमुगढ़, जिसे जिसे क्या कहा जाता है? चौमू का किला कहा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? ऑप्शन है साड़ी, ऑप्शन बी अचकन, ऑप्शन सी पगड़ी, ऑप्शन डी धोती। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पगड़ी। तथा खूटेदार पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? खूटेदार पगड़ी प्रसिद्ध है जयपुर की। कहाँ की? जयपुर की। तथा चपटी पगड़ी, कैसी पगड़ी? चपटी पगड़ी प्रसिद्ध है मेवाड़ की। सज्जेदार पगड़ी प्रसिद्ध है मारवाड़ की। सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ स्थित है? बागोर की हवेली। कहाँ स्थित है? इसी के साथ आगे बढ़ते हो अगले प्रश्न की ओर। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? ऑप्शन ए अत्रि, ऑप्शन बी कुंभ, ऑप्शन सी मंडन, ऑप्शन डी जीता। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मंडन। इसके द्वारा निम्न ग्रंथ लिखे गए। इसके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? इसके द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं रूपमंडल, देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन तथा लास्ट है वेद मंडल। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक महिला के सौंदर्य का वर्णन करता है? ऑप्शन है कुर्जा, ऑप्शन बी मूमल, ऑप्शन सी सपना, ऑप्शन डी गोरबंद। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मूमल। ये मूमल है वो लोदरवा की राजकुमारी मूमल की नख से लेकर नाभ पूरे शरीर की सुंदरता का विवरण करता है। तथा ये गोरबंद है ऊंट का आभूषण। किसका? ऊंट का आभूषण। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है धौलपुर, ऑप्शन बी करौली, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी जयपुर।
आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी करौली। ऑप्शन बी करौली। तथा महाशिवरात्रि मेला कहाँ भरता है? तथा महाशिवरात्रि मेला भरता है सिवाड़ सवाई माधोपुर का। सवाई माधोपुर। दोनों में अंतर क्या है? यह महाशिवरात्रि पशु मेला भरता है, वह कहाँ बनता है? ऑप्शन बी करौली में। यह भरता है करौली में। और जो महाशिवरात्रि मेला भरता है वह सिवाड़ सवाई माधोपुर में। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। गोमती सागर पशु मेला कहाँ पड़ता है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी झालरापाटन, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी करौली। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी झालरापाटन। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा मीराबाई के जन्म से संबंधित? ऑप्शन ए कुर्की, ऑप्शन बी छोटी सादड़ी, ऑप्शन सी मानपुर, ऑप्शन डी सोजत। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कुर्की। तो मीराबाई का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1498 ईस्वी पूर्व। तथा आजम व जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? कौन सी? आजम व जाजम प्रिंट कहाँ की? अकोला चित्तौड़ की। कहाँ की? अकोला चित्तौड़। आजम व जाजम प्रिंट। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। किसकी स्मृति में तलवाड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए बाबूजी, ऑप्शन बी मल्लीनाथ जी, ऑप्शन सी रामदेव जी, ऑप्शन डी संत पीपल जी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मल्लीनाथ जी। इन्हें भविष्य दृष्टा के देवता कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? भविष्य दृष्टा, ये देवता। तथा और भी कहा जाता है इन्हें। और क्या कहा जाता है? इन्हें और कहा जाता है मालानी के धाणी। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को लगातार 13 बार हराया। किसने? मल्लीनाथ जी ने। मल्लीनाथ जी ने फिरोज शाह तुगलक को लगातार कितनी बार? 13 बार हराया। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की किस बोली को मराठी बोली का प्रभाव है? ऑप्शन है मारवाड़ी, ऑप्शन बी ढूंढाड़ी, ऑप्शन सी मेवाती, ऑप्शन डी मालवी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मालवी। तथा ये मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? ये मालवी बोली बोली जाती है झालावाड़, बारा, कोटा। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। ऋषभ देव के मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर है? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी धुले उदयपुर, ऑप्शन सी प्रसाद उदयपुर, ऑप्शन डी गलियाकोट डूंगरपुर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धुले उदयपुर। यहाँ पे मेला भी बढ़ता है। वह मेला किस नदी के किनारे बढ़ता है? यह मेला बढ़ता है कोयल नदी के किनारे। कोयल नदी के किनारे। तथा द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ का प्रसिद्ध है? तथा द्वारकाधीश का मंदिर प्रसिद्ध है काकरोली। तथा 1444 खम्भों का मंदिर कहाँ स्थित है? 1444 खम्भों का मंदिर स्थित है रणकपुर में स्थित है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।